स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 4, जो कि होगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। इसमें टोटल आपके 48 क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे वीडियो बहुत लंबा भी ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। इसके पहले 3 मॉड्यूल हम लोग कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की आपको लिंक मिल जाएगी। एंड यहाँ पे टोटल आपको जितने मॉड्यूल पढ़ने हैं पूरा हम आपका कवर कराएंगे। सेकेंड ईयर का पहले ही करा चुके हैं, फर्स्ट ईयर का यहाँ पे हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ के जरूर स्टडी कीजिएगा। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्लास में नहीं कन्फ्यूज होना, ये है क्लास नंबर 5 बट मॉड्यूल आपका चलेगा 4। एंड क्लास नंबर जो आपकी 6 होगी उसमें भी आपका मॉड्यूल 4 ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा है। यहाँ पे मॉड्यूल 4 का पहला क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। कॉपर एटम यानी तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में टोटल 4 कक्ष होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो तीसरे कक्ष में होते हैं आपके 18 एंड चौथा जो वैलेंस कक्ष होता है उसमें होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर गिनती मिल जाएगी। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 1, ठीक है। 2, 8, 18, 1, ये होता है आपका कॉपर 29, ठीक, 29 एटम्स होते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की एक कैटेगरी है, दोनों की तरह काम कर सकता है, डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं। तो हम सभी को पता है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ 2 होते हैं आपके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर यहाँ जर्मेनियम ऑप्शन ना होता, सिलिकॉन होता, तो आप सिलिकॉन को भी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, जब एसी सप्लाई को हम लोग नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर या लैंप से टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, ओनली 1 इलेक्ट्रोड विल ग्लो, बोथ इलेक्ट्रोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड जो है चमकेंगे, फ्लिकर करेंगे। जलना एंड चमकना दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिकरिंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एसी है सप्लाई तो आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना वो दोनों फ्लिकर करेंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, चमकेंगे। इन केस ऑफ डीसी एक ही आपका जो है यहाँ पे ग्लो करेगा या एक फ्लिकर करेगा, इस टाइप का कुछ रहेगा, तो डीसी को आप पहचान जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाई 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स। 500 वाट का लैंप है, उसे आप 5 घंटे तक जलाते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत की यूनिट। ध्यान दीजिए, विद्युत ऊर्जा जो हम यूनिट में मेजर करते हैं होता है किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर, ठीक है। यहाँ पे बल्ब आपको आवर में मिला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खपत कितनी हो जाएगी आपकी। बल्ब है कितने का, 500 वाट का, कितने घंटे जल रहा है, 5 घंटे, तो टोटल कितनी खपत हो गई, 2500 वाट की। कितनी हो गई, 2500 वाट की। अब यहाँ आपको क्योंकि बिजली की यूनिट निकालनी थी, यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको वाट है ना तो इसको आप किलोवाट घंटा बदल सकते हैं, यहाँ वाट आवर तो आ गया आपका, वाट आवर, ठीक है। तो 2500 को क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट आवर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा, यहाँ पे 1000 से अगर आप करेंगे 2 जीरो कटेगा, 10 बचेगा, यहाँ पे 2.5 यूनिट, ये आपकी जो है बिजली की खपत आ जाएगी। आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट, ठीक है। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड एक बल्ब है, उसका गर्म प्रतिरोध का मान। तो देखिए गर्म प्रतिरोध जो हॉट रेजिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हॉट, R इज इक्वल टू होता है V² अपान जो पावर दी गई ना इसकी वाट, वो आपका, ठीक है। तो V² मतलब क्या हुआ, 250 का स्क्वायर, 250 गुणे 250 अपान 100, ठीक, कितना आ गया, 25 को 25 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका, हॉट रेजिस्टेंस 625 ओम, ठीक है, 625 ओम। आसानी से समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब कुछ भी यहाँ पे रहे रीडिंग, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। ध्यान दीजिए, कौन सा ये नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज जो होता है वोल्टेज पात वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है।
तो ये आपका किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ के दो नियम है, एक पहला नियम, एक दूसरा नियम। देखिए ओम का नियम हो नहीं सकता, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। किरचॉफ का पहला नियम धारा पे आधारित है। यहाँ पे बात किसकी हो रही, वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप की, तो वो है आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैम्प्स रेटेड एज 200 वाट अपॉन 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, 200 वाट बटे 240 वाट के दो लैंप हैं आपका, 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो आपको कुल यहाँ पे शक्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, यहाँ कनेक्टेड क्या लिखा है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो टोटल पावर, यहाँ पे हम शॉर्टकट में टीपी लिखेंगे, टोटल पावर उस केस में होगी आपका यहाँ पे जो वाट है आपका, कितना वाट है, ठीक है, अपान यहाँ पे कितने बल्ब लगे हैं आपके, तो क्या लिखा, कितने बल्ब लगे हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको 200 वाट है आपका, उसको आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 वाट। कितना आ गया, 100 वाट। तो कुल शक्ति कितनी आपकी गई, 100 वाट की। यही आपका अगर सीरीज ना होके यहाँ पे पैरेलल होता, तो अगर आप यहाँ पे टोटल पावर कैलकुलेट करते तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता, 200 गुणे 2 यहाँ पे 400 वाट आ जाता। ठीक है, तो सीरीज है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 200 बटे 2, 100 वाट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कुल शक्ति आपकी 100 वाट यहाँ पे खर्च होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT of the three registers R1, R2 and R3 are connected in parallel circuit। ध्यान दीजिए, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड हैं, किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल सर्किट में। अगर यहाँ पे तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक, R1, R2 और R3, तो यहाँ पे जो RT है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसका फार्मूला हम सभी को पता है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लेकिन ऐसा आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, RT बराबर दिख रहा होगा, जो कि गलत है। तो इसमें क्या करते हैं ना, RT को इधर भेज के इसका इधर पक्षांतर कर लेते हैं, क्या हो जाता है, RT इक्वल टू 1 बटे और नीचे बटे में पूरा आपका ये पोर्शन आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, D, RT इक्वल टू 1 बटे, फिर नीचे आपका बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जल्दबाजी में इसे मत लगा दीजिएगा सही, क्योंकि यहाँ 1/RT नहीं है। और यही यहाँ पे पैरेलल ना हो के अगर सीरीज होता तो क्या होता, RT इक्वल टू R1, R2, R3, जोड़ देते हम तीनों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, होशियार है आप लोग, इतना जरूर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपनड R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे R2 है, ओपन सर्किट है यहाँ पे, अगर तो उस केस में आपका जो यहाँ पे ओम मीटर, इसकी जो रीडिंग आएगी ना, उस केस में आएगी इनफाइनाइट। क्या आएगी, इनफाइनाइट, अनंत पाठ्यांक पर ये संकेत करेगा, इंडिकेट करेगा, अगर यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है उस केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। ध्यान दीजिए, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए। तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, अगर उसका व्यास बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध आपका उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, व्यास को अगर दुगुना किया गया है तो प्रतिरोध आपका 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 4 गुना जो है आपका प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर उसके व्यास को बढ़ाया जाता है। ठीक, इसी में कई बार क्वेश्चन पूछता है, उसका जो व्यास ना पूछ के उसका कहता है एरिया। ठीक है, एरिया अगर दुगुना कर दिया जाए तो ये जो 4 गुना डिक्रीज हुआ, तब ये दुगुना ही डिक्रीज होगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, अगर व्यास को डबल किए तो 4 टाइम्स क्या होगा, उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द रजिस्टर। इस प्रतिरोध का आपको नाम बताना है। देखिए रजिस्टर कई तरह के होते हैं, काम तो उनका रजिस्टर मतलब क्या, प्रतिरोध मतलब क्या, धारा का विरोध ही करेगा, बट ये कई तरह के होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो फिलहाल ये जो आपका है, इसे हम लोग कहते हैं वायर वाउंड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। आप सभी ने देखा भी होगा, कुछ फिगर्स आपको दिखा देते हैं अलग अलग रजिस्टर के, शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ये होता है वायर वाउंड रजिस्टर जो आपने देखा यहाँ पे। इसे बोलते हैं यहाँ पे सिरमेट ऑक्साइड रजिस्टर। ठीक है, ये होता है फ्यूजिबल रजिस्टर, इसे बोलते हैं रियोस्टैट, या आपका ट्रिमर, या आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर जो ऊपर था एक कार्बन कंपोजिशन, ये कार्बन फिल्म। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे वेरिस्टर्स होते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। थर्मिस्टर्स भी होते हैं, फोटो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। एसएमडी होता है यहाँ पे, फोटो, यहाँ पे एक है पोटेंशियोमीटर होता है। ये सब एक तरह के रजिस्टर ही हैं, इनका आप नाम एक बार याद कर लीजिए, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, आगे आएंगे तो हम वहाँ पे चर्चा भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। कलर कोडिंग विधि के द्वारा आपको प्रतिरोध का नाम बताना है। इसमें एक शॉर्टकट आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जिससे आप आंख बंद करके, मीन्स अगर आपको याद है वो, तो आप कलर पढ़ के आसानी से जो है आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे पहली स्ट्रिप रेड है, सेकंड ब्लू है, थर्ड ऑरेंज है, एंड फिर यहाँ पे एक सिल्वर आपको स्ट्राइप दिख जाती है, जो कि परसेंटेज बताती कितना आपका वेरिएशन हो सकता है। तो इसका फिलहाल आंसर जो आएगा 26 इंटू ये 10⁻³ है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लायर जो है यहाँ पे 10⁻³ यानी 1000 है, और सिल्वर के केस में ±10% है। कैसे याद करना है, तो देखिए इसका एक शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है, कि ब्रिटेन के कोई बीबी रॉय जी हैं, उनकी वाइफ जो है बहुत अच्छी हैं, ये आप यहाँ याद रख सकते हैं। इसी से आप कलर कोडिंग बना सकते हैं। बी फॉर यहाँ पे है ब्लैक, एंड यहाँ बी का याद रखिएगा, 0 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और 9, 0 से 9 तक के कोड होते हैं, जिसमें बीबी रॉय में आपको यहाँ पे 0 से लेके 4 तक के नंबर्स मिल जाएंगे। देन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसमें आपको 5 6 7 8 9 मिल जाएंगे, और इसी पे आप जो है यहाँ आसानी से फिर याद करके कर सकते हैं। अब जैसे अपने केस में अगर हम लोग देखें, निकालना चाहें, जो आंसर यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, पहले है रेड, तो रेड आप देखिए कितना है, रेड पे है आपका पहला 2, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, पहले स्ट्राइप की 2 आ गई। सेकंड आपका क्या है, ब्लू, तो सेकंड में देखिए ब्लू की क्या होती है यहाँ पे वैल्यू, ब्लू की वैल्यू है 6, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज पे देखिए मल्टीप्लायर क्या है, तो मल्टीप्लायर है यहाँ पे आपका 10⁻3, क्या है 10⁻3, तो 10⁻3 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पे सिल्वर आ रहा है, सिल्वर के केस में ±10%, गोल्ड होता है ये आपका, ठीक है, तो ±5%, कुछ भी ना होता तो ±20%। इस तरह से आप जो है यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी कलर कोड के हिसाब से, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी इसका लेके आप रख सकते हैं। पहली स्ट्राइप जो कलर हो वो लीजिए, सेकेंड स्ट्राइप पे जो कलर कोड के हिसाब से वो लीजिए, थर्ड स्ट्राइप आपकी होती है मल्टीप्लायर जो यहाँ पे दिया ही है, एंड फोर्थ जो होती है वो आपकी होती है टॉलरेंस, वो कलर के हिसाब से, ये 3 कलर होते हैं, इन पे टॉलरेंस दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विद नॉन लीनियर स्केल। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक स्केल है। जनरली जो भी हम लोग स्केल आज तक हमने देखी, चाहे वो मीटर या मिलीमीटर, जो भी आप स्केल देखेंगे, उसमें बराबर डिस्टेंस पे हमेशा खाने बने होते हैं, और हर एक खाने का मान जो होता है हमेशा बराबर होता है। बट यहाँ आप देखिए शुरुआत में बहुत पास पास हैं, फिर ये दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि यहाँ पे ये नॉन लीनियर स्केल क्यों है, मतलब इसमें सब में डिस्टेंस जो है बराबर क्यों नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपका यहाँ पे करंट होता है हमेशा हमेशा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, रेजिस्टेंस के। जैसा जैसा कहीं पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ पे करंट का फ्लो जो होगा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। धारा जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कह लो दुश्मन है। जहाँ रेजिस्टेंस होगा बोलेगा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ। यहाँ पे देखिए PAB की वैल्यू 500 वाट है, QBC की 300, SAO की 15 वाट, और बैलेंस कंडीशन में है ये, ठीक है। तो एक सिंपल फार्मूला होता है, अगर आपको R ज्ञात करना है, R से DC वगैरह छोड़ देते हैं, तो R इक्वल टू एक फार्मूला याद रखिएगा, S/P × Q, ठीक है। S वाले की वैल्यू कितनी यहाँ पे 15 है, P वाले की वैल्यू PAB की कितनी है 500 है, Q की वैल्यू कितनी है 300 है। चलिए 5 × 15, 3 × 9, R की वैल्यू कितनी आ गई 9 वाट। राइट आंसर क्या हो गया आपका 9 वाट। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में उसको ओम लिख दिया है जबकि यहाँ पे W लिखना था। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में 9 वाट यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, RDC की वैल्यू आपने निकाल ली जो अननोन रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, तो वो है आपका माइका यानी अभ्रक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A, याद कर लीजिएगा, इसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन।
16वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू इन ओम्स लॉ। इलेक्ट्रीशियन में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको ओम का नियम नहीं मालूम है तो फिर आपको या तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है। तो ओम के नियम का संबंध जो विद्युत की कौन कौन सी राशियां रखती हैं हम सभी को पता है। फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या है, वोल्टेज, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। देखिए कहाँ पे है, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, यही है। कंफ्यूज नहीं होना है, करंट वोल्टेज रजिस्टिविटी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी अलग चीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ओम का नियम। V बराबर आई आर, आर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी अपान आई सॉरी, एंड आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट। एक समांतर सर्किट है, यहाँ पे R2 का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए R1 की वैल्यू दी गई, यहाँ क्लियर ना हो रहा तो हम लिख दे रहे हैं फिर से। R1 इज इक्वल टू 8 है और R3 इज इक्वल टू यहाँ पे है 3, ठीक है, 3 ओम है। R2 आपको निकालना है, I है 15 एम्पियर, वोल्टेज है 24 वोल्ट। देखिए बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है। हम सभी को पता है ये पैरेलल में जुड़े हैं तो धारा तो क्या होगा, धारा का मान I1 I2 I3 हो जाएगा, बट वोल्टेज क्या होगा, सबके लिए सेम रहेगा। तो हमें करना क्या है ना, हमें या तो हम एक काम कर सकते हैं कि धारा का मान निकाल लें, ठीक है, I1 I2 I3, तो I3 I2 का मान मिल जाएगा, तो I2 हम आसानी से निकाल पाएंगे घटा के, और उससे फिर हमें R2 मिल जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी हम आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। V इक्वल टू हो जाता है I1 R1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V कितना है 24 फिक्स है, R1 की वैल्यू है 8, तो कितना आ गया, I1 आ गया 3, ठीक है, 3 एम्पियर। इसके बाद I2 तो हम ज्ञात कर नहीं पाएंगे, बट I2 का हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, V अपान R2, ठीक है। I3 हम ज्ञात कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, V अपान R3, और भी तरीके से आप लगा सकते हैं, बट ये तरीका हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका 24/3, तो कितना आ गया 8। अब I3 8 हो गया, I1 कितना है 3 है, तो 8 और 3 मिलके कितने हो गए 11। धारा को टोटल कितनी थी 15, तो 11 और 4 मिलके कितने होंगे 11 4 15, यानी I2 की वैल्यू है 4। तो 4 इज इक्वल टू 24/R2, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 छंग 24, यानी R2 का मान हो गया 6 ओम। कितना हो गया 6 ओम। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से, शायद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। एक शाखा क्या हो गई आपकी, खुल गई है पैरेलल सर्किट में, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए इस तरह से आपने एक पैरेलल सर्किट बनाया, ठीक है, यहाँ भी एक बना दिया एंड यहाँ एक बना दिया। इस तरह से आपने क्या किया, एक पैरेलल सर्किट यहाँ पे बना दिया है, ठीक। R1 R2 R3 कुछ यहाँ लिख भी दीजिए। यहाँ ये कह रहा है पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, एक ब्रांच जो है आपकी ना वो ओपन है, ये ब्रांच आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई, तो क्या होगा। अब यहाँ पहला कह रहा है करंट विल रिमेन सेम, तो करंट तो रिमेन नहीं रहेगा सेम, क्यों, क्योंकि अभी करंट यहाँ से जा रहा था, एक रजिस्टर लगा, यहाँ से भी जा रहा था, यहाँ से भी, अभी करंट इन्हीं दो जगहों से जा रहा है क्योंकि ये ओपन हो चुका है, तो करंट तो सेम नहीं रहेगा। अगला है होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों सर्किट तो आपके फंक्शन करेंगे, ये नहीं फंक्शन करेगा, ओपन है तो। नेक्स्ट है नो करंट फ्लो इन दैट ब्रांच, ठीक है, ये ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ मान लीजिए I1 जा रहा था, यहाँ I2 जा रहा था, यहाँ I3, तो I2 अभी नहीं जाएगा, I1 I2 जाएंगे, ठीक। तो यही आपका यहाँ पे तीसरा राइट आंसर है, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। देखिए पीछे बात हो ही रही थी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर, ना कि सिर्फ ओम। रेजिस्टेंस मान के ओम नहीं लगाना है, वैसे ओम आपको मिलेगा भी नहीं, तो ओम मीटर है इसका यूनिट। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। एक सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन, आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का हम उपयोग करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर में हम लोग यूज़ करते हैं वैरिस्टर्स का। पीछे हम लोगों ने देखा था ना, वैरिस्टर्स, सेंसिस्टर्स, थर्मिस्टर्स, ठीक है। तो वैरिस्टर एक ऐसा आपका यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से आ गया, देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाई कलर, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई कलर जैसे बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे बिना इमेज देखे, जो हमने शॉर्टकट याद किया था ना, उससे हम लोग कोशिश करेंगे देखने की, ठीक। शॉर्टकट क्या था आपका, शुरुआत की लाइन पहले याद करते हैं, BB रॉय। पहली लाइन क्या है, रेड है, तो 0 1 2 3 4 तक हो जाएगा, तो रेड का कितना आया 2। सेकंड लाइन क्या है, ग्रीन है, तो BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो ग्रेट आया ना आपका
ग्रेट ब्रिटेन, तो जी कितने पे आया 5 पे, ठीक है, तो जी 5 यहाँ लिख देते हैं। अब 5 आपको देखिए एक ही में मिल रहा है तो पहले ही आपको आंसर मिल गया, ठीक है। देन यहाँ अगला क्या मिल रहा है आपको, ओ मिल रहा है, ऑरेंज, ठीक है, 3 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लायर आपका मिल जाएगा। इस तरह से हम यहाँ शॉर्टकट दिखा देते हैं आपको, ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका रेड ग्रीन, देन क्या है आपका ऑरेंज। ऑरेंज पे आपका क्या मिलता है 10 टू पावर 3, ठीक है, क्या मिलेगा 10 टू पावर 3। मल्टीप्लायर भी उसी से है, आप ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लायर में भी कोई बदलाव नहीं होता, जो कोड रहते हैं उसी के हिसाब से रहता है। ऑरेंज 3 पे है तो 3 ही होता है मल्टीप्लायर, तो हो गया 25 इंटू 10 टू पावर 3। अब यहाँ है गोल्डन लाइन, तो गोल्ड का कितना है ±5%, सिल्वर का कितना है ±10%, नन का कितना है ±20%। तो हो गया ना आपका आंसर, कितना हो गया 25 गुणे 10 की घात 3 ±5%। याद रखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इफ। अब यहाँ फिर से देखिए पीएबी दे दिया है, क्यूबीसी एंड एसएडी दे दिया है, आपको आरडीसी ज्ञात करना है। फिर से हमने वो फार्मूला बताया था ना, आर इक्वल टू एस अपॉन पी इंटू क्यू। एस की वैल्यू कितनी 12, पी की वैल्यू कितनी है 400, क्यू की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। कितना हो गया 4 3 12 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 ओम। आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वी। ये वोल्ट मीटर वी लगा है ना, इसका आपको रीडिंग बताना है कि यहाँ पे क्या रीडिंग दिखाएगा। ये यहाँ ओपन सर्किट है, आप देखिए यहाँ पे खोल दिया गया सर्किट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वोल्ट मीटर अक्रॉस द सर्किट लगा हुआ है तो आपकी वही रीडिंग दिखाएगा जो यहाँ पे 18 वोल्ट आप इसको सप्लाई दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 वोल्ट की रीडिंग इस वोल्ट मीटर पर आपको दिखेगी। ये 18 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा फिगर आपका ब्लर है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए सीरीज सर्किट का जो एप्लीकेशन है वो होता है मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर प्रतिरोध की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में जो सीरीज में रजिस्टर्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। क्यों मल्टीप्लायर कहते हैं बात करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो आपका वर्किंग रेंज होती है ना किसी भी मीटर की, उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, उसकी वर्किंग रेंज को जो होता है जनरली प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो उसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करते हैं उसे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर। मतलब सीरीज सर्किट में जो भी आपका यहाँ पे है सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन या जो भी रजिस्टर अगर सीरीज सर्किट में लगा है तो उसे हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। एंड वो क्या काम करता है, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर की तरह उसका हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। एक श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, ठीक है, खुले हुए प्रतिरोध पर। अब यहाँ आ गया सीरीज, अभी तक वहाँ हम लोग पैरेलल में थे तो क्या था कि दोनों ब्रांच से जाएगी उससे नहीं जाएगी धारा, बट अभी यहाँ पे आ गया सीरीज। सीरीज में इस तरह से रजिस्टर्स लगे हैं और क्या हो गया, ये खराब हो गया, क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। तो अभी क्या होगा उस केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन हो गया, धारा इधर तो जाएगी नहीं, बट एक चीज़ आपका ज़रूर होगा, यहाँ पे जो रीडिंग शो होगी, ठीक है, वो तो दिखेगी ही। तो वही यहाँ पे राइट आंसर आपका जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है ना वो अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ये रजिस्टर था, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं सब हो जाएगा, ये मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे वो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है ना वो तो अपीयर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो जा ही रहा है यहाँ तक, यहाँ से ओपन सर्किट हो गया तो वह यहाँ पे अपीयर होगा। तो राइट आंसर आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज जो होगा वो दिखेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन यूजी केबल। ध्यान दीजिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इस पार्ट के क्लास 5 के। अब जो क्लास 6 है ना उसमें आपका जो बचा हुआ है, इसमें टोटल 48 क्वेश्चन है, 25 हम लोग कर चुके, कितना बचा 23 क्वेश्चन बचा है। बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग क्लास 6 में करेंगे मॉड्यूल 4 का। अब आती बारी बोनस क्वेश्चन की। बोनस क्वेश्चन है आपके लिए व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन यूजी केबल। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए। लूप टेस्ट, एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।